नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 25 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको जरूर आएंगे, इसलिए अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध, ठीक है, मतलब माला की तरह एक सूत्र में बांधने की क्रिया को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास, पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ग्रासा दत्त राशि, करमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, ग्रियर्सन के महोदय के द्वारा कौन सा पुस्तक निकाली गई थी? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान निकाली गई थी। यह ध्यान रखेंगे। कब निकाली गई थी? 1888 ईस्वी में, इनके द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ग्रासा दत्त राशि होगा, पर इनके द्वारा जो पुस्तक निकली थी वह 1839 ईस्वी में प्रथम भाग निकला था। द्वितीय भाग का संस्करण 1847 ईस्वी में हुई थी, और ठीक है, और संस्करण जो आया था, दूसरा संस्करण आया था, वह 1871 ईस्वी में आई थी। इस बात को आपको भूलना नहीं है। 3 चीज आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, हो सके तो आप लिख लेंगे, ठीक है। 1871 में तीसरा संस्करण। इन्होंने क्या किए थे? अपने ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के दोनों कवियों को शामिल किया था। क्यों किए थे? तो भारत में मुगलों का शासन था उस समय, और भारत जो था से अंग्रेजों का गुलाम था। तो इनको जो समझ में आया, और यहीं से पुस्तक मंगा करके वह फ्रांस में बैठे बैठे प्रोफेसर थे, तो इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास किए थे। इन्होंने 738 कवियों का जिक्र किए हैं, जिनमें से 72 कवि हिंदी के हैं, बाकी सब जो हैं से उर्दू के कवियों। और सेकेंड बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से सभी कवियों का इंडिकेट किए थे, दर्शाए थे। और किस भाषा में पुस्तक लिखे थे? तो फ्रेंच भाषा में पुस्तक निकाली गई थी, ये ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने इस ग्रंथ को किस नाम से रचना किए थे? तो हिंदुई, ठीक है, हिंदुई लक्ष्मी सागर बिश्नोई ने इस ग्रंथ को अनुवाद किए थे। इसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो 1952 ईस्वी में आई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ों का आप यदि यहाँ ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। ग्रासा दत्त राशि के ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदुस्तान। बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई, ए हिंदुस्तानी। सी है ताजकीरा, ए शूरा, ए हिंदी। डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। आंसर हो जाएगा द इस्तेवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ये आंसर बिल्कुल सही है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आंसर बी जो है, और यह किताब जो निकाली गई थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। थर्ड है, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तान ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? यहाँ आप हिंदुई का अर्थ होता है हिंदी, ठीक है, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तान, ठीक है। किस हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में या उर्दू में? ये सिंपल है, यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। फोर है, तबकातु शायरा के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन। ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछ रहा है कि किनके द्वारा लिखी गई थी, तो यह पुस्तक जो है 4 का आंसर डी हो जाएगा, मौलवी करमुद्दीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसे आपको भूलना नहीं है। इसे ताजकीरा ए सूरा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका 2 नाम है, ताजकीरा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम इतना बता रहे हैं डीपली, नहीं तो ऊपर ऊपर हम पढ़ा सकते थे। तो ताजकीरा ए सूरा के नाम से जाना जाता है, और 1848 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। इसमें 1004 कवियों का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अर्थात 1004 कवियों का जिक्र किया गया था, जिनमें से 62 कवि हिंदी के शामिल है।
सर्वप्रथम यदि आपसे पूछेगा तो कालक्रम को ध्यान रखा गया था पर नामांकन का ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, सर्वप्रथम किस चीज़ का, कालक्रम का ध्यान रखा गया था पर नामांकन का ध्यान नहीं रखा गया था। तो इस मायने में भी यह उतना खरा नहीं उतर पाया था। पर निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी और उर्दू कवियों का इतिहास उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकिरा कहा गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, सी है ताजकिरा ये सूरा हिंदी, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो देखिए इस बात से आपको मिल रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर है ताजकिरा ये सूरा। ठीक है, ताजकिरा ये सूरा दो नामों से जाना जाता है, इसे भी पहले हमने बताया था। ताब की तू सूरा ऐसे भी लिखा रहेगा आपको कहीं कहीं। ठीक है, तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। 6 है हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे माना गया है? नींव का पत्थर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी, शिव सी सरोज मिश्र विनोद। नींव का पत्थर एक कहावत है, इसका अर्थ होता है कभी न बदलने वाला। ये ध्यान रखेंगे, इस कहावत को भी महत्वपूर्ण है। नींव का पत्थर मतलब पत्थर पर जो एक बार लिखा गया वो कभी नहीं बदल सकता है। आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको आपको भूलना नहीं। नींव का पत्थर इसलिए इसे बोला गया है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में और भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ। दूसरा, यह हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें पहली बार कवियों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और 12 अध्यायों में विभक्त है। 11 अध्याय जो है से भिन्न भिन्न कालों का सूचक माना गया है। 11 अध्यायों का भी नामांकन यहाँ पे जिक्र किया गया है यह पुस्तक में। सर्वप्रथम यह ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और ग्रियर्सन महोदय ने 16वीं और 17वीं शताब्दी को इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। किस काल को? तो भक्ति काल को। यह भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आधुनिक काल को या रीति काल को, नहीं, भक्ति काल को कहा था। किशोरीलाल गुप्त के अनुसार, ठीक है, इनके पुस्तक को अनुवाद करते हैं। इनके पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम रखा था, जो 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुई थी। इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और यह नींव का पत्थर भी माना जाता है, जो अभी क्वेश्चन में जिक्र किया है। और एसआईटी को बंगाल पत्रिका विशेषांक में 1888 ईस्वी में यह पुस्तक छपी थी। आगे भी आपको क्वेश्चन इसी लेवल को मिलेगी। 7 है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी है हिंदी साहित्य का इतिहास, डी है शिवसी सरोज। आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। VVI आप इसे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भ्रम उत्पन्न होती है। ग्रासा द त्रासी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, लोग उसे लगा लेते हैं। पर इस देखिए यहाँ पे मैं आपको भ्रम को दूर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भक्ति काल में बहुत सारे किताबें ग्रंथ लिखी गई थी, जैसे भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, तो उनको साहित्यकारों ने मना कर दिया प्रथम पुस्तक मानने से। उसी प्रकार यहाँ पे इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लिखी गई थी, ठीक है, पर इसमें कुछ कमी रह गई थी, जिस कारण से हिंदी साहित्य के लोगों ने या हिंदी साहित्य के लेखककारों ने, कवियों ने मानने से इनकार कर दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लियर किसी ने बताया होगा, इतना साफ सुथरा हम बता रहे हैं ताकि आप कभी भी दिक्कत का सामना नहीं कर सकते हैं। 8 है हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन सा है? वित्त संग्रह के बारे में पूछा ग्रासा द त्रासी के द्वारा, शिव सी सेंगर के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ग्रियर्सन महोदय के द्वारा। वित्त संग्रह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन घुमा करके डाल दिया है। आंसर हो जाएगा शिव सी सिंगर के द्वारा। इन्हीं का पुस्तक मंगा करके ग्रियर्सन महोदय वो अपना ग्रंथ का निर्माण किए थे। 9 है हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किसने किया था? ग्रासा द त्रासी, शिव सी सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है ग्रियर्सन महोदय। आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन महोदय। आप गलत
तरीके से कभी भी गलत फहमी में भी ग्रासा दत्त राशि नहीं लगाएंगे, न शिव सिंगर न आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो है ये प्रथम पुस्तक ग्रंथ तो लिखे थे पर मान्य इनका नहीं गया, ठीक है, इनका पुस्तक का मान ही नहीं गया, अर्थात कोई लोग इनको मानने से, सभी लोग मानने से इनकार कर दिए। शिव सिंगर का भी यहाँ पे कुछ कमी रह गई थी इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो बहुत पीछे आए थे, तो इसलिए गिरियसन महोदय के द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ था उसे ही प्रथम पुस्तक मानी गई है। 10 है एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, सी है डॉक्टर गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, ठीक है, क्या पूछा एसाइटिक सोसाइटी में 1888 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, पहले भी हमने बता दिया था। 11 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किशोरी लाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर विश्नोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हर बार टीजीटी पीजीटी में आता है। आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। आप गलत तरीके से आंसर नहीं देंगे, गणपति चंद्र गुप्त भी नहीं होगा, ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। बहुत लोग इसके साथ जाने का कोशिश करेंगे लेकिन आप नहीं जाएंगे। लक्ष्मी सागर विश्नोई हो ही नहीं सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे क्योंकि यह प्रथम पुस्तक प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, इसीलिए यह VVI है। 12 है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है मिश्र विनोद, सी शिव सरोज, डी है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर हो जाएगा शिव सरोज को, शिव सरोज को माना गया था, ठीक है, प्रस्थान बिंदु, जाने का रास्ता, पहुंचने का। 13 है डॉक्टर गिरियसन ने अपने साहित्य ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी से, बी है मिश्र विनोद से, सी है शिव सरोज से, डी है ताजकिरा ये सूरा से। आंसर हो जाएगा शिव सरोज से। इसी पुस्तक को मंगा करके उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किए थे। 14 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या 952, 1692 या 750। आंसर 992 कवियों का जिक्र किया गया है, यह बात आपको भूलना नहीं है। इस मायने में यह क्या है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी। आंसर हो जाएगा 992 कवियों का जिक्र किया गया है, आपको भूलना नहीं है इन बातों को। 15 है हिंदी के विधयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन है, यह कथन किसका है? ग्रासा दत्त राशि, प्रोफेसर नलिल विलोचन शर्मा का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह का। किनका है यह कथन है? आंसर बी हो जाएगा नलिल विलोचन शर्मा जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर आंसर देंगे अपने मन से, और कमेंट बॉक्स में यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा था आदम प्रवर्तक, ठीक है, शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन है, ये कथन है विधयवादी का। 16 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनों का सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि यह कथन किसके द्वारा बोली गई थी? शिव सरोज के आधार पर लिखा गया है, बी है उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारित समय नहीं दिया गया, सी है उसने व्याकरण संबंधित अशुद्धियां हैं, डी है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पूछा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो सृष्टि के अध्ययनों की दृष्टि से, यहाँ पे दृष्टि होगा, से केंद्र बिंदु नहीं बन पाया, इसका मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा सीधा डी। 19 है मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी। कौन सा चीज नहीं है, ध्यान रखेंगे, मिश्र विनोद में सम्मिलित नहीं है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यह आया हुआ क्वेश्चन है। तीनों का जिक्र, तीनों भाई थे और इन्होंने मिश्र विनोद नाम करके एक पुस्तक भी निकाले थे।
मिश्र बंधु ने, ठीक है, जो विनोद नाम करके पुस्तक निकली थी, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 5, 4, 3, 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 5 भागों ने इन्होंने विभाजित किए हैं। 19 है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं शिव सी सेंगर, मिश्र बंधु, वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास। कौन है? बहुत महत्वपूर्ण नवरत्न के लेखक, हिंदी नवरत्न के लेखक किनके द्वारा लिखी गई थे? आंसर मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई थी। और मिश्र बंधु के द्वारा एक पुस्तक यार था मिश्र विनोद, दोनों का आपको ध्यान रखना है। 20 है, पादरी F.E. कई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। किनके द्वारा? पादरी F.I. के द्वारा कौन सा पुस्तक निकाली गई थी? तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर निकाली गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। 21 है, वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास, चित स्वामी या सूरदास। किसके द्वारा वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार लिखने का उद्देश्य मिला था या संपादन मिला था, प्रेरणा मिला था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते हैं तो भी अच्छा है। पंडित राधाचरण गोस्वामी के द्वारा इनको संपादन करने की प्रेरणा मिली थी। 22 है, आचार्य शुक्ल का साहित्य ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बहुत अच्छा है, आप इस पुस्तक के भी नाम ध्यान रखेंगे और लेखक का, यहीं से 2 चीज़ आपको कंप्लीट हो जाता है। हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के चित्रवृत्ति का विकास, डी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। किनके द्वारा निकाली गई थी यह पुस्तक? तो हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, यह नाम जो है ना इसको बदल करके निकाली गई थी। किस पुस्तक को? तो शुक्ल जी द्वारा निकाली गई थी हिंदी शब्द सागर के नाम से जो पुस्तक था उसका नाम बदल दिया गया था, हिंदी साहित्य का विकास रखा गया था। आप यह बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाती है। 23 है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1917, 1918, 1919 ईस्वी या 1929 ईस्वी। इनके द्वारा कौन सा पुस्तक का जिक्र किया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 1929 ईस्वी में आई थी। 24 है, हिंदी साहित्य का सर्वव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई थी। बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य के द्वारा, डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो सुमन राजे के द्वारा निकाली गई थी। क्वेश्चन पूछा है सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा व्यवस्थित रूप में कौन सा पुस्तक लोकप्रिय हुआ है? 24 का आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आपको भूलना नहीं है, यह आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा निकाली गई पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिक कदम था। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पट्टिका के रूप में प्रस्तुत करना। बी है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामांकन का प्रयास। सी है आदि काल के वीर गाथा काल नाम देना। डी है ग्रंथों के प्रसिद्धि का महत्व देना। क्वेश्चन को पुनः फिर से पढ़िए। आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था, ठीक है, क्यों था, किस कारण से था, इसके बारे में जिक्र करा। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पट्टिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय मानी गई थी। बहुत सारे लोग ने मिक्स कर दिए थे, ठीक है, अपभ्रंश के कवियों को, भक्ति काल के कवियों को, रीति काल के कवियों को, इस कारण से वो सब ग्रंथ जो है से उतना धरातल पर खरा नहीं उतर पाई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।